लोग सिर्फ युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, वो कहीं भी मारे जा सकते हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल ईरान के बीच जंग में सब कुछ तबाह हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। उस युद्ध क्षेत्र में जिंदा बचे रहना और जिंदा निकल आना आसान नहीं होता, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में मौत तांडव करती है। लेकिन मौत सिर्फ युद्ध क्षेत्र में तांडव नहीं करती, वो अपना समय और स्थान कहीं भी चुन लेती है। ऐसा एक स्थान उसने चुना, बिहार के नालंदा में। बैसाख का अंतिम दिन दुख, दर्द और तकलीफ लेकर आया। नालंदा के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग लंबी आयु की कामना लिए वहां पहुंचे। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। इसमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। कुछ लोग घायल हैं। भगदड़ के बाद इलाके के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। पर बात वही है कि लोग सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि वो भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए भी अगर जाते हैं तो लापरवाही उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती है। जहां माता के जयकारे लग रहे थे, वहां क्रंदन की तस्वीरें हैं। जहां आस्था का सैलाब उमड़ा था, वहां विलाप के दृश्य हैं। जहां धर्म की ध्वजा लहरा रही थी, वहां शोक का सागर उमड़ पड़ा है। चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार था। नालंदा में शीतला माता मंदिर में लोगों का सैलाब उमड़ा था। करीब 25,000 लोग आस्था के सागर में डुबकी लगाने पहुंचे थे। भीड़ ज्यादा थी और भीड़ को संभालने के इंतजाम नाकाफी, तो ये हुआ कि भगदड़ मच गई। कोई किसी की पीठ पर पांव रखकर भागा, कोई किसी की गर्दन कुचलते हुए। भीड़ के चलते कुछ घुटके रह गए। देखते ही देखते माता का मंदिर मरघट बन गया। जी सूचना मिला वहाँ हमरा फोन की के भैया कुछ कहे कि तुम्हारे बाबू के अथी हो गलो, एक्सीडेंट हो गलो। तो हम के एक्सीडेंट हो गया था, तो हम कहाँ आके बात करे कि किन दिल घुसवा तक कि ना हम नहीं जाना। जाम लगा हुआ था तो उन लोग को मना करना चाहिए ना, बास भी नहीं लगाया। एक बार सब ज्यादा नीचे गड्ढा है तो रोकना चाहिए ना, उन लोग को रोका नहीं, देख तो सब कूद गया और लगा लिया। मगड़ा, हाँ वो सब डेट हो गया और क्या हुआ। जब सेफ्टी नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। वहाँ पुलिस नहीं थी। अब हम लोग देख रहे हैं, रहता तो ऐसा होता। टोटो से लेकर आई सरकार का व्यवस्था इतना चरमराया हुआ है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता। एम्बुलेंस नहीं है, पुलिस नहीं है। आज यहाँ पे इतना सारा पुलिस है, वहाँ पे भी इतना सारा पुलिस रहता तो शायद कोई नहीं मरता। कितना लोग मरा है सर अभी? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बोल रहे हैं 8-10 को से तो कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। कितने लोग को तो पता नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है जी 100%, 110% ये सरकार की लापरवाही है। सरकार तो दूर की बात है, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है उन लोग की लापरवाही। उनको समय पर पेमेंट मिलता है लेकिन उस समय पर काम नहीं करते। बताइए आप क्या सोचते हैं? जिन्होंने अपनों को खोया वो यही कह रहे हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन लापरवाह था। यह इसलिए हुआ क्योंकि भीड़ से निपटने के इंतजाम नहीं थे। यह इसलिए हुआ क्योंकि सबने गैर जिम्मेदारी दिखाई। इन लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है, लेकिन प्रशासन कहता है कि मंदिर के संचालकों ने उन्हें भीड़ की जानकारी नहीं दी थी। चैती का मंगलवार को लेकर कुछ भीड़ थी, जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से मंदिर समिति द्वारा नहीं दी गई थी और उसके संबंध में महिलाओं की अत्यधिक भीड़ वहाँ हुई थी। और पानी में जब वो नहा के उसके बाद जब मंदिर प्रांगण में जा रही थी, तो एक तो व्रत में भी थी जितनी भी महिलाएं थी, तो प्रांगण में जाने के बाद धूप बहुत ज़्यादा होने से, डिहाइड्रेशन से, सफोकेशन से जो है भीड़ अनियंत्रित हुई और उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके संबंध में हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग इंक्वायरी करेंगे। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भागता दिखता है, जबकि सच ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज नालंदा में थी। जहां भगदड़ मची उससे थोड़ी ही दूर पर नालंदा भग्नावशेष को वो देखने पहुंचने वाली थी। नालंदा के सारे बड़े अधिकारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में लगे हुए थे और शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। एक एसआईटी गठित करते हुए हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। घटना स्थल पे सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, उसका भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी हम लोगों ने जो है पटना से भी बुलाया और हमारी लोकल टीम भी वहाँ पे जो है वो कैंप कर रही है।
आसपास के जितने भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं, मैं भी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। जिलाधिकारी महोदय भी घटनास्थल पे ही हैं अभी। अब एसआईटी बिठाइए चाहे सीआईडी लगाइए, मगर सच तो ये है कि अब व्यवस्था का नाग कुछ और लोगों को डस गया। अलबत्ता मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग से 4-4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। मुआवजा तो देर सवेर मिल भी जाएगा, मगर जिन्होंने अपनों को खोया उनके जख्म तब भी नहीं भरेंगे। रंजीत सिंह, नालंदा, आज तक। अब मौत की इस भगदड़ पर जमकर सियासत हो रही है। बिहार सरकार हादसे पर दुख व्यक्त कर रही है और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर रही है, जबकि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही ने ही लोगों की जान ले ली। इसके कारण कई श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। पीड़ित परिवार की संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो घायल है उनके इलाज की समुचित व्यवस्था राज्य की सरकार कर रही है, उसकी चिंता कर रही है। प्रमंडलीय आयुक्त को घटनास्थल पर भेजा गया है। मुख्य सचिव को जांच के भी सरकार ने आदेश दिए हैं। इसके लिए सीधे तौर पर शासन प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इसकी जांच होनी चाहिए। कौन दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार में किस तरह से कुर्सी के खेल में सरकार में बैठे लोग व्यस्त हैं और यहाँ लोगों की जाने जा रही हैं। तो भला बताइए, आज महावीर जयंती, शीतला माता के मंदिर में भगदड़ में लोगों की जाने चले गए, एक भी पुलिस बल तैनात वहाँ नहीं थे। दर्दनाक घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सहाय कार्य करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितने मृतक परिवार हैं उनको 4 लाख रुपया जो आपदा राहत कोष है उससे और 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से, यानी प्रति परिवार 6-6 लाख रुपया देने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया है। और इसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज, मुकम्मल इलाज पूरी तरीके से जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे सरकार की तरफ से किया जाएगा। और वहां पे एक भी कांस्टेबल तक उपलब्ध नहीं थे। जो लोग जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुयायी के सबसे बड़े रक्षक वो माने जाते हैं, आज भक्तों को भी बीजेपी रक्षा नहीं कर सकी। उसके लिए मैं बहुत ही गहरे दिल से संवेदना प्रकट करता हूँ।